नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है और बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अंदर अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ और घमासान चल रहा है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जदयू की, तो जदयू में आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनकर इस्पात मंत्री बना दिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के कोटे से शुरू से यह मांग रखी थी कि जदयू में जितने सांसद हैं उनके अनुपात के हिसाब से उन्हें मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इसी तरह 2019 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सेदारी से इनकार किया था क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही मंत्री दिए जा रहे थे, जबकि उनके 16 सांसद एनडीए का हिस्सा है। दूसरी बार जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तो यह बात लगातार चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं 2, 3 या 4 मंत्री की हिस्सेदारी चाह रहे हैं, जिसमें 2 कैबिनेट और 2 स्टेट मिनिस्टर। और इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को, क्योंकि कुछ महीने पहले तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मगर उन्होंने अपना यह पद आरसीपी सिंह को दिया। वजह शायद यही थी कि वो मंत्रिमंडल में जब विस्तार हो तो जदयू की तरफ से वो अपनी बात रख सके, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस तरह निगोशिएट नहीं कर सकते थे। मगर आरसीपी सिंह ने क्या किया? आरसीपी सिंह गए थे बात करने मंत्रिमंडल में जदयू की हिस्सेदारी को लेकर, और ललन सिंह इस उम्मीद में बैठे थे कि वो भी केंद्र का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मगर वह सब कुछ पलट गया। शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि आरसीपी सिंह इस तरह से पलट जाएंगे और वो जाएंगे निगोशिएट करने और खुद शपथ ग्रहण कर लेंगे और मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाएंगे। तो एक तरह से ये बात तो साफ नजर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बातों से नाराज हैं, या कहें कि खुश नहीं हैं, क्योंकि अगर वो खुश होते तो आरसीपी सिंह को बधाई जरूर देते। ना उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल किया, ना ही उन्होंने आरसीपी सिंह को सार्वजनिक तौर पर कहीं भी किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद दी। उधर दूसरी तरफ ललन सिंह भले ही जाहिर ना कर रहे हो, मगर 40 साल से वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये उम्मीद जरूर थी कि इस बार कैबिनेट का वो हिस्सा होंगे। कहीं ना कहीं जब उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गई, तब ललन सिंह 9 जुलाई को उपेंद्र कुशवाहा से उनके सरकारी आवास पर जाकर मिलते हैं। 1 घंटे तक कमरे के अंदर अकेले में बात होती है, और वो बात आखिर क्या होती है? भले ही ललन सिंह ने या उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात से इनकार किया कि ये कोई राजनीतिक भेंट थी, मगर ये भी अपने आप में सच्चाई है कि ये बैठक या कहें कि ये मुलाकात सिर्फ पर्सनल रिलेशन के तौर पे नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राजनीति चल रही है। शायद जदयू के अंदर अब नाराजगी सामने आने वाली है। आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि जदयू में कुछ ऐसा घमासान हो या कुछ ऐसा बड़ा हो जिसकी उम्मीद अभी तक नहीं थी, मगर अब उस तरफ रास्ता दिख रहा है और ये मंजिल उस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जहां पर जदयू के अंदर कुछ ना कुछ घमासान हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा के अंदर से, जैसा कि चिराग पासवान ने खुद कहा था कि लोजपा के अंदर जो टूट हुई है उसके लिए सबसे बड़े अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और अब ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार की ही पार्टी, भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार नहीं है, मगर जदयू के सर्वे सर्वा अगर कोई है तो वो हैं नीतीश कुमार। और अब जो हालात बन रहे हैं उससे यह साफ नजर आ रहा है कि जदयू के अंदर भी अब मुखालफत और एक दूसरे के बीच की टकराहट नजर आने लगी है। आरसीपी सिंह, जो अभी तक जदयू के नंबर 2 नेता हैं, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नंबर 1 की तरफ बढ़ने की राह पर है।
क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसीपी के जरिए जदयू के अंदर एक तरह का कहा जाए तो टूट फैलाने की कोशिश तो नहीं की है? क्योंकि जिस तरह से लोजपा, अगर हम बात करें लोजपा की, तो चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव में चीख कर नरेंद्र मोदी की भक्ति जाहिर करते रहे और खुद को उनका हनुमान बताया, अपने सीने को चीर लेने की बात भी की कि उसके अंदर अगर लिखा होगा तो नरेंद्र मोदी लिखा होगा। और जब मुसीबत का वक्त आया तो वो नरेंद्र मोदी को याद करते रह गए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तरफ एक बार भी तवज्जो नहीं दिया, ना ही उनकी कोई फरियाद सुनी। और सबसे बड़ा जो कहा जाए कि चिराग पासवान के दिल को धक्का लगा, वो धक्का शायद यही था कि पशुपति कुमार पारस, जो चिराग पासवान के चाचा हैं और जिन्होंने लोजपा पर कहा जाए तो कब्जा कर लिया, उसी पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया कि चिराग पासवान का कोई वजूद एनडीए के लिए नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री उनकी भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। और अब जो हालात जदयू के बन रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यह साफ नजर आ रहा है कि जदयू में अब रार छिड़ चुकी है, टकराहट छिड़ चुकी है। भले ही अभी जबान से किसी ने कुछ बोला नहीं है, मगर इशारा बहुत कुछ बता रहा है। सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं आरसीपी सिंह, जिन्होंने केंद्र में मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर बनकर यह साबित कर दिया है कि अब शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पकड़ ना आरसीपी सिंह पर है और ना ही आरसीपी सिंह इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात उन्हें माननी चाहिए। तो जिस तरह चिराग पासवान की पार्टी, उनके पिता की बनाई पार्टी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे रामविलास पासवान ने साल 2000 में वजूद में लाया था, उस पार्टी से ही चिराग पासवान अलग कर दिए गए और उस पार्टी पर कब्जा हो गया उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच की ये दीवार, जो अभी एक छोटे से कहा जाए तो एक छोटी सी लकीर बीच में खींची गई है, मगर अब ये बात ऐसी लग रही है मानो कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसी तरह जदयू से बाहर होते चले जाए। क्योंकि आरसीपी ने तो ये बात साबित कर दी कि वो नीतीश कुमार की बात अब नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनकर ये तो साबित कर दिया। अब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पहले भी बगावत कर चुके हैं, अब ललन सिंह उनसे मिले हैं तो कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है। अब ये खिचड़ी क्या पकी है और आगे क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा। मगर एक बात जो साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से लोजपा टूटी है, अब जदयू के अंदर भी दरार पड़ चुकी है। अब ये दरार कितनी ज्यादा बढ़ती है और इस दरार को पाट पाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कामयाब होते हैं या फिर ये दरार बढ़ती हुई दीवार टूटकर गिर जाती है और जदयू बिखरने की तरफ बढ़ता है, ये तो अब आने वाले दिन में ही पता चलेगा। फिलहाल ऊंट चल रहा है, किस करवट बैठेगा ये वक्त तय करेगा। तो ये तो जदयू की बात हुई। जैसा मैंने पहले भी बताया कि बिहार की अंदरूनी राजनीति जो चल रही है, हर पार्टी में अंदर से कुछ ना कुछ कला है। 9 जुलाई को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, ऐसी बात सामने आ रही है। भले ही राजद इस बात से इनकार कर रहा है, मगर अंदर से यह खबर आ रही है कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा की वजह जो समझ में आती है वो ये है कि 25वें राजद के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर माइक पर खड़े होकर तेज प्रताप जो बात बोल रहे थे और उस पर उन्होंने जगदानंद को मुखातिब करते हुए कहा कि जगदानंद अंकल लगता है अभी तक हमसे नाराज है। इस तरह से तेज प्रताप ने उनको एक तरह से कहा जाए तो टीज किया। और भी आपको शायद याद होगा कि फरवरी में राजद कार्यालय में तेज प्रताप ने जगदानंद पर बहुत सारे आरोप लगाए थे। यहां तक लगा दिया था आरोप कि पिताजी को बीमार करने में इन लोगों का हाथ है। यहां तक कह दिया था
कि पार्टी को पीछे खींचने में ये लोग की बड़ी भूमिका है। और फिर माइक पर खड़े होकर 25वें स्थापना दिवस पर जिस तरह से तेज प्रताप ने कुछ लोगों का नाम लिए बगैर ये कहा कि वो पार्टी को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं, पार्टी को आगे नहीं बढ़ाते हैं, कार्यालय में बैठे रहते हैं, और भाषण के दौरान ही जगदानंद को मुखातिब करते हुए बोला कि जगदानंद अंकल मुझसे नाराज लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जगदानंद के इस्तीफे की बात में सच्चाई नजर आ रही है। अब देखना है कि इसको कैसे राजद फिर ठीक कर पाता है। लालू प्रसाद यादव के काफी करीब माने जाते हैं जगदानंद सिंह। तो अब ये तो राजद की बात हुई। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अंदर से कला हो गई होगी, क्योंकि सुशील कुमार मोदी को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। उन्हें राज्यसभा का एमपी बनाकर उप मुख्यमंत्री का तो पद पहले ही छीन लिया गया था, फिर उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाकर दिल्ली ले जाया गया, मगर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो अब यह बात भी अपने आप में सच्चाई है कि बीजेपी के अंदर भी तो सुशील कुमार मोदी का खेमा है वो नाराज है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे बीजेपी में ना किसी की चली थी और ना अब फिलहाल किसी की चल रही है। बीजेपी में अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और फिर उनके केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह। चिराग पासवान की लोजपा की तो हालत आपको पता ही है। चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई 9 जुलाई को हुई और उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका इस बात के लिए थी कि स्पीकर ने पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का, जो लोजपा की संसदीय दल है, उसका नेता बनाया। इसी को चैलेंज किया था चिराग पासवान ने और उसे गैर कानूनी बताते हुए इस पे याचिका दाखिल की थी, मगर हाईकोर्ट ने ये बात नहीं मानी। अभी ये मामला इस बात पे इलेक्शन कमीशन के पास है कि ये पार्टी किसकी तरफ जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें।